दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स है उसके चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 तक कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर चैप्टर नंबर 3 तक देख सकते हैं। जो चैप्टर नंबर 4 है वो यूनिट ऑपरेशन है। यूनिट ऑपरेशन क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डिफरेंट स्पेसिफिक वर्क को यूनिट ऑपरेशन कहा जाता है। अब क्या है? साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एग्जांपल में ये देखिए पत्थर है, तो जब हम इसको स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करेंगे तो ये छोटे छोटे कण हो जाएंगे। फिर इसको और भी स्मॉल करेंगे तो ये साइज रिडक्शन हो जाएगा, मतलब बारीक हो जाएगा। तो इसमें क्या है, जो लार्ज पार्टिकल होते हैं उनको स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट कर देना ही साइज रिडक्शन कहलाता है। पहले पत्थर था, फिर उसका साइज रिडक्शन किया तो वो छोटे छोटे कणों में बदल गया, फिर इसको और साइज रिडक्शन किया तो ये देखिए बारीक बन गया है। तो साइज रिडक्शन का मतलब होता है लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना। ऑब्जेक्टिव ऑफ साइज रिडक्शन। पॉइंट नंबर फर्स्ट, साइज रिडक्शन का यूज सॉलिड मटेरियल के सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, साइज रिडक्शन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में बहुत हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट, साइज रिडक्शन ड्राइंग प्रोसेस में बहुत हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट, साइज रिडक्शन किसी भी ड्रग के थेराप्यूटिक यूज को बढ़ा सकते हैं। ये थे ऑब्जेक्टिव ऑफ साइज रिडक्शन। अब पढ़ेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन। जो साइज रिडक्शन है उसकी मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। देयर आर टोटल 5 मैकेनिज्म। इसकी 5 मैकेनिज्म है। तो सबसे पहले क्या है? कटिंग। कटिंग में क्या है? इस मेथड में मटेरियल को तेज धार वाले ब्लेड की हेल्प से काटा जाता है। एग्जाम्पल में कटर मिल। तो आप देखिए हमने यहाँ थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू दिखाया है। बीचों बीच में मटेरियल है और ऊपर और नीचे तेज धार वाले ब्लेड है। तो इसको तेज धार वाले ब्लेड की सहायता से कट करना है, मतलब तेज धार वाले ब्लेड से मटेरियल को स्मॉल करना है। नेक्स्ट, कंप्रेशन। ये क्या होता है? इस मेथड में मटेरियल पर प्रेशर डाला जाता है जिससे वह स्मॉल साइज में पार्टिकल्स में टूट जाता है। इसमें क्या करना है? जो मटेरियल है उस पर प्रेशर डाला जाता है, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो जो मटेरियल है वो उसका साइज रिडक्शन हो जाता है, मतलब स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल में रोलर मिल। नेक्स्ट, इंपैक्ट। इस मेथड में मटेरियल को इस तरह रखा जाता है तथा एक घूमती हुई वस्तु तेजी से मटेरियल से टकराती है जिससे कण छोटे हो जाते हैं, जैसे रोलर मिल और बाल मिल। बाल मिल को अभी हम पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है? जो मटेरियल है वो तो इस तरह ही रहेगा, लेकिन एक मशीन होती है वो अपना वर्क करती है। तो मशीन से ही जो मटेरियल है वो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है इंपैक्ट। अब पढ़ेंगे अट्रीशन। ये क्या है? इस मेथड में बोथ सरफेस एक दूसरे के सापेक्ष चलती है। देखिए दो सापेक्ष है, एक नीचे है और एक ऊपर है और बीच में क्या है? मटेरियल है। तो जो सरफेस है वो एक दूसरे के अपोजिट है। नेक्स्ट, कंबाइंड इंपैक्ट एंड आर्डिशन। इसमें इंपैक्ट मैकेनिज्म भी आता है और आर्डिशन मैकेनिज्म भी आता है, जैसे बाल मिल। अब पढ़ेंगे हम हम्बर मिल। हम्बर मिल एक ऐसी मशीन है जिसका यूज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में साइज को स्मॉल करने के लिए किया जाता है। तो देखिए जो हम्बर मिल है वो एक मशीन है। इसका यूज इंडस्ट्री में जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। प्रिंसिपल क्या है इसका? मतलब सिद्धांत। इसको हिंदी में सिद्धांत कहते हैं। यह हम्बर मिल में इंपैक्ट के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। एक तेज गति से चलने वाली वस्तु सबस्टांस से टकराती है
जिससे साइज कम हो जाता है। तो यही देखिए अभी हमने मैकेनिज्म में एग्जांपल बताया था हम्बर मिल। देखिए जो वस्तु है वो तो स्थिर ही रहेगी, लेकिन जो मशीन है वो अपना वर्क करे, जिससे जो मटेरियल है उसका साइज कम हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है निर्माण। पॉइंट नंबर फर्स्ट, हम्बर मिल में 4 से 8 मेटल के हम्बर लगे होते हैं। नेक्स्ट, ये हम्बर मेटल की चादर के अंदर फिट होते हैं। नेक्स्ट, हम्बर मिल स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं। नेक्स्ट, हम्बर मिल वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल शेप में होते हैं। नेक्स्ट, हम्बर मिल की शेफ्ट को इलेक्ट्रिक मोटर की हेल्प द्वारा स्पीड से रोटेट किया जाता है। नेक्स्ट, इसमें नीचे की तरफ स्क्रीन लगी होती है जो ड्रग के पाउडर को फिल्टर करने के लिए लगी होती है। तो ये देखिए हम्बर मिल का डायग्राम है। तो इसके बीचों बीच में एक छोटा सा गोला है, फिर इसके ऊपर एक थोड़ा सा बड़ा गोला है। जो छोटा वाला गोला है इसको शेफ्ट कहते हैं, और जो बड़े गोले के आसपास देखिए 4-5 लाइनें हैं, ये होती हैं हम्बर। ये देखिए ये मेल्टिंग चैम्बर है और इसके नीचे प्रोडक्ट है, और ये स्क्रीन लगी हुई है ड्रग के पाउडर को फिल्टर करने के लिए लगी होती है। जो ड्रग का पाउडर होता है उसको फिल्टर करने के लिए स्क्रीन का यूज किया जाता है। ऊपर देखिए फीड है और ये हॉपर है, इसमें ही मटेरियल को डाला जाता है। तो ये है हम्बर मिल का डायग्राम। आप 2-4 बार बनाइएगा, आपको हम्बर मिल का डायग्राम बनाना आ जाएगा। वर्किंग क्या है इसके? पॉइंट नंबर फर्स्ट, हम्बर मिल में जिस सब्सटेंस का साइज रिडक्शन करना होता है उसे हम्बर मिल के हॉपर में डाल दिया जाता है। तो देखिए ये जो हॉपर है इसमें मटेरियल को डाल दिया जाता है, उसके बाद मटेरियल का साइज रिडक्शन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, हम्बर मिल में हम्बर 8000 से 15000 रेवोल्यूशन पर मिनट की स्पीड से घूमते हैं। तो देखिए इसकी स्पीड बहुत है, 1 मिनट में 8000 से 15000 बार घूम सकते हैं। नेक्स्ट, हम्बर मिल में नीचे की तरफ एक स्क्रीन लगी होती है। ये देखिए लगी है स्क्रीन, अभी हमने पढ़ा था नीचे की ओर स्क्रीन लगी होती है, तो वही लिखा है हम्बर मिल में नीचे की तरफ एक स्क्रीन लगी होती है। नेक्स्ट, इस स्क्रीन को पाउडर के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। हमें अगर पाउडर मिडल लेना है तो वो स्क्रीन लगा सकते हैं, महीन लेना है तो दूसरी स्क्रीन लगा सकते हैं, और थोड़ा सा दरदरा लेना है तो दूसरी स्क्रीन लगा सकते हैं। हमको जैसा पाउडर चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग स्क्रीन को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, लास्ट में प्रोडक्ट को नीचे लगे रिसीवर में कलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये सबसे नीचे देखिए रिसीवर है जिसमें प्रोडक्ट को कलेक्ट कर लिया जाता है। तो इस तरह से हम्बर मिल बना है, बिल्कुल वही वर्किंग में लिखा है। तो पहले आप डायग्राम को बनाइएगा, और डायग्राम में बनाने में जो जो काम किया है वही आपको वर्किंग में लिखना है। यूज क्या है इसके? साइज रिडक्शन की प्रोसेस में यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इसका यूज फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल, हर्बल मेडिसिन एंड शुगर को पीसने में इसका यूज किया जाता है। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा पदार्थ, और हर्बल मेडिसिन एंड चीनी को पीसने में इसका यूज किया जाता है हम्बर मिल का। नेक्स्ट, इसका यूज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को पीसने में इसका यूज किया जाता है। एडवांटेज क्या है इसके? इसमें मॉडरेट एनर्जी की नीड होती है। नेक्स्ट, स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं, हाई करनी है तो हाई कर लीजिए, लो करनी है तो लो कर लीजिए। नेक्स्ट, इसमें स्क्रीन को चेंज कर सकते हैं पाउडर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, इसे इजीली क्लीन किया जा सकता है। डिसएडवांटेज क्या है इसमें? इसमें नॉइज बहुत होता है, मतलब इसको चलाने पर शोर बहुत होता है। नेक्स्ट, हम्बर मिल बहुत जल्दी हीट हो जाता है। नेक्स्ट, स्क्रीन के होल्स क्लोज हो जाते हैं। नेक्स्ट, इसको हार्ड मटेरियल पीसने में यूज नहीं कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम बाल मिल। ये क्या होता है? इसका यूज फाइन या सुपर फाइन पाउडर को ऑब्टेन करने के लिए किया जाता है। प्रिंसिपल क्या है इसकी? बॉल मिल इम्पैक्ट एंड आर्डिशन के कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है। कॉन्ट्रैक्शन क्या है इसके? जिसको निर्माण कहते हैं हिंदी में। बाल मिल एक
हेलो सिलेंडर से बना होता है। नेक्स्ट, ये सिलेंडर मेटल का बना होता है। नेक्स्ट, इस सिलेंडर की लेंथ स्लाइडली डायमीटर से ज्यादा होती है। नेक्स्ट, इस मेटल सिलेंडर के अंदर स्टील वॉल्स होती हैं। नेक्स्ट, इस वॉल्स के अंदर कभी कभी रबर्स या नायलॉन की वॉल्स का भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट, सिलेंडर की इंटरनल सरफेस उसी मटेरियल की बनी होती है जिस मटेरियल से वॉल्स बनी होती हैं। तो ये देखिए बाल मिल का डायग्राम। तो ऊपर लीड है, ये मेटल सिलेंडर है, ये जो सिलेंडर टाइप का बना है ये मेटल सिलेंडर है, और ये स्टैंड है, और ये जो मेटल सिलेंडर है इसके अंदर स्टील वॉल्स हैं, जो गोल गोल है वो स्टील वॉल्स हैं, और जो छोटे छोटे हैं वो फीड मटेरियल है। तो जो बाल मिल का डायग्राम है वो इजी डायग्राम है, इसको 2-4 बार आप बनाइएगा तो ये डायग्राम आपको बनाना आ जाएगा। वर्किंग क्या है, ड्रग को सिलेंडर में डाला जाता है, जो ड्रग होती है उसको, ये जो मेटल सिलेंडर है इसमें ड्रग को डाला जाता है। नेक्स्ट, और लीड से क्लोज कर दिया जाता है, ऊपर की साइड लीड है तो उससे क्लोज कर दिया जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद सिलेंडर रोटेट होने लगता है। नेक्स्ट, रोटेशन की स्पीड मेंटेन रहती है। नेक्स्ट, सही से पिसने के बाद मटेरियल को बाहर निकाल लिया जाता है। नेक्स्ट, बाल मिल में यूज वाल्स का साइज 2.5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। यूजेस क्या है इसके, बाल मिल का यूज साइज रिडक्शन में किया जाता है, और साइज रिडक्शन हम पढ़ चुके हैं। साइज रिडक्शन का मीन्स होता है लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना। सेकंड पॉइंट, फाइन पाउडर को ऑब्टेन करने के लिए किया जाता है। थर्ड पॉइंट, इसमें स्टील वॉल्स का यूज करके सब्सटेंस का पार्टिकल साइज रिड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट, इसका यूज सीमेंट, सिलिकेट, ग्लास, मेटल का साइज रिडक्शन में किया जाता है। एडवांटेज क्या है इसके, इसे इजीली क्लीन किया जा सकता है। नेक्स्ट, इसके ग्राइंडली प्रोसेस को इजीली देखा जा सकता है। नेक्स्ट, इसका यूज ग्रुप एंड कंटिन्यूअस ऑपरेशन दोनों में किया जाता है। डिसएडवांटेज क्या है इसके, इसका साइज लार्ज होता है, मतलब बड़ा होता है। नेक्स्ट, बाल मिल एक धीमी प्रोसेस है, स्लो चलता है। नेक्स्ट, इसकी इफिशियंसी लो होती है। नेक्स्ट, वेरी नॉइज, मतलब शोर बहुत करता है। तो ये था बाल मिल। अब हम लोग पढ़ेंगे साइज सेपरेशन। देखिए जो साइज रिडक्शन था उसमें हम्बल मिल पढ़ा और बाल मिल पढ़ा। अब पढ़ेंगे हम साइज सेपरेशन। ये क्या होता है, साइज सेपरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स को साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी मिक्सचर एक पार्टिकल से मिलकर नहीं बना होता है, वह 2 या 2 से अधिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, तथा मिक्सचर से पार्टिकल को अलग अलग करने की प्रोसेस को साइज सेपरेशन कहते हैं। इसका मतलब होता है मिक्सचर। देखिए मिक्सचर का मतलब होता है कोई भी चीज 2 या 2 से अधिक पार्टिकल से मिलकर बनी है, वही हमारी मिक्सचर है। जैसे दाल में चना मिला दिया, ये क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। अब इस मिक्सचर से दाल को अलग करना और चना को अलग करना, यही होता है साइज सेपरेशन। यही लिखा है इसमें, कोई भी मिक्सचर एक पार्टिकल से मिलकर नहीं बना होता है। अकेले चना रखा है तो क्या वो मिक्सचर है, नहीं है ना। दाल मिल गई तो वो मिक्सचर हो गया। वह 2 या 2 से अधिक पार्टिकल से मिलकर बना है, तथा मिक्सचर से पार्टिकल्स को अलग अलग करने की प्रोसेस को साइज सेपरेशन कहते हैं। दाल को अलग कर लिया और चना को अलग कर लिया, यही होता है साइज सेपरेशन। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी मिक्सचर से पार्टिकल्स को साइज शेप के बेस पर भी अलग किया जा सकता है। चना बड़ा होता है, दाल छोटी होती है, तो साइज के शेप पर भी अलग कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन के एप्लीकेशन क्या है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, साइज सेपरेशन का यूज टैबलेट, कैप्सूल बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट की क्वालिटी का पता करने में साइज सेपरेशन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, साइज सेपरेशन के द्वारा मिक्सचर से अनडिजायरेबल सब्सटेंस को रिमूव कर सकते हैं।
नेक्स्ट, साइज सेपरेशन मिक्सिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट, साइज सेपरेशन से ड्रग या टैबलेट की फ्लोएबिलिटी बनी रहती है। तो ये था साइज सेपरेशन। अब पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर अकॉर्डिंग टू आईपी। इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में देखने को मिले। पॉइंट नंबर फर्स्ट, पाउडर ड्रग सॉलिड डोसेज फॉर्म होते हैं। सेकेंड, पाउडर का यूज एक्सटर्नल एंड इंटरनल बोथ टाइप से किया जाता है। एक्सटर्नल यूज पाउडर डस्टिंग पाउडर और इंटरनल यूज पाउडर ओरल पाउडर। पॉइंट नंबर सेकेंड, इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग जिस स्क्रीन से पाउडर निकल सकता है उसी स्क्रीन का यूज पाउडर के साइज सेपरेशन में किया जाता है। तो ये देखिए कुछ पॉइंट हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, कोर्सेस पाउडर 10/44। सेकंड, मॉडरेटली कोर्स पाउडर 22/60। थर्ड, मॉडरेटली फाइन पाउडर 44/85। फोर्थ, फाइन पाउडर 85/120। फिफ्थ, वेरी फाइन पाउडर 120/315। अब हम इनको पढ़ेंगे एक एक करके। लैंग्वेज बहुत इजी है, आप थोड़ा भी ध्यान से पढ़ेंगे और वीडियो को 2 बार देखेंगे और वीडियो को देखने के साथ साथ आप नोट्स भी प्रिपेयर करते रहिएगा जिससे आपको एग्जाम के टाइम हेल्प मिले। दोस्तों, पॉइंट नंबर फर्स्ट, कोर्सेस पाउडर 10/44 वह पाउडर जिसके सभी पार्टिकल्स स्क्रीन नंबर 10 द्वारा पास हो जाते हैं बट 40% से मैक्सिमम पार्टिकल्स स्क्रीन नंबर 44 द्वारा पास नहीं हो पाते हैं। इसे 10/44 के द्वारा शो किया जाता है। इसमें क्या है, जो पाउडर है वो 10 द्वारा पास हो जाता है, मतलब 10 द्वारा पास हो जाता है, बट 40% से मैक्सिमम पार्टिकल्स स्क्रीन नंबर 44 द्वारा पास नहीं होते हैं, इसलिए इसे 10/44 के द्वारा शो किया जाता है। सेकेंड, मॉडरेटली कोर्स पाउडर 22/16 वह पाउडर जिसके सभी पार्टिकल्स स्क्रीन नंबर 22 से पास हो जाते हैं बट 40% से मैक्सिमम पार्टिकल्स स्क्रीन नंबर 60 से पास नहीं हो पाते हैं, इसे 22/16 से शो करते हैं। इस पाउडर में पार्टिकल स्क्रीन 22 से पास हो जाता है बट 40% से मैक्सिमम पार्टिकल्स स्क्रीन नंबर 60 से पास नहीं होते हैं, इसलिए इसको 22/16 से शो करते हैं। थर्ड, मॉडरेटली फाइन पाउडर 44/85 ये क्या है, वह पाउडर जिसके सभी पार्टिकल्स स्क्रीन नंबर 44 से पास हो जाते हैं बट 40% से मैक्सिमम पार्टिकल्स स्क्रीन नंबर 85 से पास नहीं हो पाते हैं, उसे 44/85 से शो करते हैं। इसका मतलब है जो 44 हैं वो तो पास हो जाते हैं बट जो 85 हैं वो पास नहीं हो पाते हैं, उसको लिए इसको 44/85 से शो करते हैं। अब पढ़ेंगे हम फाइन पाउडर 85/120 वह पाउडर जिसके सभी पार्टिकल्स स्क्रीन नंबर 85 से पास हो जाते हैं बट 40% से मैक्सिमम पार्टिकल्स स्क्रीन नंबर 120 से पास नहीं हो पाते हैं, इसे 85/120 से शो करते हैं। इसमें क्या है, सभी पार्टिकल्स 85 से पास हो जाते हैं बट 40% से मैक्सिमम पार्टिकल्स स्क्रीन नंबर 120 से पास नहीं हो पाते हैं, इसे 85/120 से शो करते हैं। फिफ्थ नंबर, वेरी फाइन पाउडर 120/315 वह पाउडर जिसके सभी पार्टिकल्स स्क्रीन नंबर 120 से पास हो जाते हैं बट 40% से मैक्सिमम पार्टिकल्स स्क्रीन नंबर 315 से पास नहीं हो पाते हैं, इसे 120/315 से शो करते हैं। जो जो अभी हमने पढ़ा है उसी को हमने यहाँ टेबल फॉर्म में बनाया है। तो ग्रेड ऑफ पाउडर ये 5 पाउडर है जो अभी हमने पढ़े हैं। स्वेब नंबर जिसमें सभी पार्टिकल्स निकल जाते हैं, स्वेब नंबर जिसमें केवल 40% पार्टिकल्स निकल सकते हैं। तो देखिए जो कॉइस पाउडर है उसमें 10 और
ये आगे 44, मॉडर्निटी कॉस्ट 22 16, मॉडर्निटी फाइन इसमें क्या है 44 85, फाइन पाउडर 85 120, वेरी फाइन पाउडर 120 और 315। इसको आपको रटना नहीं है, आपको हमने बहुत ही इजी लैंग्वेज में क्वेश्चन को तैयार कराया है। आप पहले क्वेश्चन को तैयार करिएगा और क्वेश्चन को तैयार करने के बाद आप इस टेबल को बना लीजिएगा, जिससे एग्जाम में अच्छा इंप्रेस पड़ेगा। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे स्वीप। ये क्या होती है? स्वीप साइज को अलग करने के लिए यूज किया जाने वाला डिवाइस है। स्वीप में बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनमें वांटेड साइज के पार्टिकल्स निकल जाते हैं और अनवांटेड साइज के पार्टिकल्स नहीं निकल पाते हैं। अब आपको हम एग्जांपल देते हैं। स्वीप का मतलब होता है छलनी। जो हम छलनी से आटा को छानते हैं तो आटा तो नीचे आ जाता है, उसके ऊपर भूसी रह जाती है। जो भूसी रह जाती है उसको हम अलग कर देते हैं और आटे को अलग कर लेते हैं, तो यही होता है स्वीप। इसमें है स्वीप में बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो जो छलनी होती है उसमें बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो जो वांटेड साइज होता है वो तो निकल आता है और जो अनवांटेड साइज होता है नहीं निकल पाता है, भूसी ऊपर ही रह जाती है और आटा नीचे आ जाता है। इसका सबसे सिंपल यही एग्जाम्पल था, वो हमने आपको बता दिया। इसमें क्या है, स्वीप साइज को अलग करने के लिए यूज किया जाने वाला डिवाइस है। स्वीप में बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनमें वांटेड साइज के पार्टिकल्स निकल जाते हैं और अनवांटेड साइज के पार्टिकल्स नहीं निकल पाते हैं, तो जो आटा होता है वो निकल जाता है और जो भूसी होती है वो ऊपर ही रह जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, स्वीप स्टेनलेस स्टील की बनी होती है और इसे शिफ्टर भी कहा जाता है। टाइप ऑफ स्वीप। स्वीप विभिन्न टाइप की होती है। नंबर फर्स्ट, बोमेन वायर स्वीप, जिसको हिंदी में काठ से बनी छलनी कहते हैं। सेकेंड, वॉल्टिंग क्लॉथ स्वीप, जिसको हिंदी में कपड़े की छलनी कहते हैं। थर्ड, बार स्क्रीन। फोर्थ, पंच्ड प्लेट स्वीप्स। स्टैंडर्ड ऑफ स्वीप्स। इंडियन फार्माकोपिया में स्वीप्स के स्टैंडर्ड को मेंटेन किया गया है। स्वीप की स्टैंडर्ड क्वालिटी के लिए 5 क्राइटेरिया बताए गए हैं। नंबर फर्स्ट, स्वीप नंबर। इस प्रकार की स्क्रीन में होल्स 25.4 mm के प्रेजेंट होते हैं। जो स्वीप नंबर होता है इसमें स्वीप के होल्स 25.4 mm के प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड, नॉमिनल साइज ऑफ एपरेचर। इसमें यह इंडिकेट किया जाता है कि दोनों तारों के बीच डिस्टेंस कितना है। नेक्स्ट, नॉमिनल वायर डायमीटर। स्वीप के होल्स के निर्माण में यूज वायर का डायमीटर फिक्स होता है जो स्वीप को एक प्रॉपर साइज देता है एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है। फोर्थ, अप्रोक्सीमेट परसेंटेज स्वीप एरिया। ये होल्स का सरफेस एरिया होता है। फिफ्थ, टॉलरेंस एवरेज अपेंचर साइज। कुछ वेरिएशन जो होल्स के साइज से रिलेटेड है और उन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता है, इन वेरिएशन को टॉलरेंस एवरेज अपेंचर साइज कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम साइक्लोन सेपरेटर। देखिए फार्मास्यूटिक्स के 2 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 4 को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। अब क्या पढ़ेंगे हम, साइक्लोन सेपरेटर। प्रिंसिपल इसका क्या है, मतलब सिद्धांत। साइक्लोन सेपरेटर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज सॉलिड से फ्लूइड को अलग करने के लिए किया जाता है। सेपरेशन प्रोसेस न केवल पार्टिकल्स के साइज पर डिपेंड करती है बल्कि पार्टिकल्स की डेंसिटी पर भी डिपेंड करती है। कॉन्ट्रैक्शन क्या है इसका, ये देखिए साइक्लोन सेपरेटर का डायग्राम है। तो ये डायग्राम तो बहुत इजी है। ऊपर देखिए फ्लूइड प्लस स्मॉल पार्टिकल्स आउटलेट्स हैं और नीचे देखिए सॉलिड आउटलेट्स हैं। ये बीचों बीच में वर्टेक्स सेंट्रीफ्यूगेशन। साइक्लोन सिलेंडर, ये इस साइड इनलेट है और ये जो एपरेटर्स है साइक्लोन सेपरेटर्स का, ये स्टेनलेस स्टील का बना है। तो ये है साइक्लोन सेपरेटर का स्ट्रक्चर। अब पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 5, साइक्लोन सेपरेटर वर्टिकल सिलेंड्रिकल होता है। सेकंड, इसमें एक वर्टिकल हेलो सिलेंडर होता है। नेक्स्ट, ये सिलेंड्रिकल विशेष बेलनाकार होता है। नेक्स्ट, इसमें 1 इनलेट होता है। नेक्स्ट, जिसमें प्रोडक्ट को फीड किया जाता है। नेक्स्ट,
इसमें एक आउटलेट बेस में होता है। नेक्स्ट, इसमें एक आउटलेट टॉप पोर्शन में होता है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट का साइज सेपरेशन उसके पार्टिकल साइज पर डिपेंड होता है। नेक्स्ट, साइक्लोन सेपरेटर स्टेनलेस स्टील का बना होता है। अब क्या है वर्किंग, इसका कार्य क्या है? हमें जिस सब्सटेंस का साइज सेपरेशन करना होता है उसे साइक्लोन सेपरेटर के इनलेट में फीड कर देते हैं। नेक्स्ट, इसमें एयर की हेल्प से साइज सेपरेशन किया जाता है। नेक्स्ट, इसमें जो सॉल्ट पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के साथ बाहर निकल जाते हैं। जो सॉल्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हवा के साथ बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट, एंड में जो पार्टिकल्स मोर वेट के होते हैं वो बेस में रह जाते हैं। जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो बेस में रह जाते हैं और जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो हवा के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट, फाइनली प्रोडक्ट के पाउडर्स को सेपरेट कंटेनर में कलेक्ट कर लिया जाता है। यूज क्या है इसके? इसका यूज साइज सेपरेशन में किया जाता है। नेक्स्ट, सॉलिड से गैस को अलग करने में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, सॉलिड से लिक्विड को सेपरेट करने में इसका यूज किया जाता है। एडवांटेज क्या है इसके? पॉइंट नंबर फर्स्ट, यह लिक्विड के लिए भी यूज किया जाता है और ड्राई मटेरियल के लिए भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इसमें वर्कर की नीड बहुत कम होती है। नेक्स्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम होती है। डिसएडवांटेज क्या है इसके? पॉइंट नंबर फर्स्ट, स्मॉल पार्टिकल्स के लिए एफिशिएंसी लो होती है। नेक्स्ट, प्रेशर में गिरावट के कारण इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई होती है। अब पढ़ेंगे हम मिक्सिंग। मिक्सिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें दो या दो से अधिक इंग्रेडिएंट को इस प्रकार मिलाया जाए कि एक इंग्रेडिएंट के सभी पार्टिकल्स दूसरे इंग्रेडिएंट के पार्टिकल के साथ मिल जाएं। जैसे साल्ट होता है नमक, नमक में अगर हम पिसी हुई चीनी को मिलाएंगे तो बिल्कुल मिल जाएगा। यही होता है मिक्सिंग। ऑब्जेक्टिव, एक समान मिक्सिंग बनाने के लिए। नेक्स्ट, एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाने के लिए। नेक्स्ट, फाइनल प्रोडक्ट में एक स्टैंडर्ड क्वालिटी बनाने के लिए। नेक्स्ट, प्रत्येक सिंगल डोज में एक समान एफिशिएंसी को प्रोड्यूस करने के लिए। एडवांटेज एंड एप्लीकेशन ऑफ मिक्सिंग। पॉइंट नंबर फर्स्ट, मिक्सिंग का यूज मैनी टाइप के फॉर्मुलेशन में किया जाता है जैसे टैबलेट, कैप्सूल, सिरप। नेक्स्ट पॉइंट, मिक्सिंग में क्वालिटी सेम होनी चाहिए। ये था मिक्सिंग। अब पढ़ेंगे हम डबल कॉन ब्लेंडर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल, इसका सिद्धांत क्या है? इसमें मिक्सिंग टम्बलिंग मोशन के कारण होती है। कॉन्ट्रैक्शन, ये देखिए डबल कॉन ब्लेंडर, तो इसका नाम भी लग रहा है डबल कॉन ब्लेंडर। कॉन मतलब जो डायग्राम है वो कॉन के शेप का होगा और डबल भी लगा है आगे, तो जो कॉन है वो डबल होगी। तो आप देखिए एक ऊपर कॉन शेप का है और एक नीचे कॉन शेप का है। जो ऊपर है वो आउटलेट है और जो नीचे है वो इनलेट है। और ये जो लाइन है इसमें सेफ्ट ड्राइव है और नीचे की ओर मोटर लगा है। और ये जो कौन बनी है ये है सेल, और ये जो अंदर है डॉट 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 स्टेनलेस सेल। अभी तक आपने जितने भी पढ़े हैं ऑपरेटर सब स्टेनलेस सेल के बने हैं। तो आप भूल भी जाएं तो आपको ये तो लिखना ही है जो ऑपरेटर्स है वो स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। तो ये जो अंदर सेल है वो स्टेनलेस सेल है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, डबल कॉन ब्लेंडर के सभी पार्ट स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। नेक्स्ट, यह कॉनिकल शेप का होता है। इसमें एक तरफ इनलेट होता है और दूसरी तरफ आउटलेट होता है। आपको हमने दिखाया भी है, ऊपर की तरफ क्या है आउटलेट और नीचे की तरफ इनलेट, तो वही यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें गियर बॉक्स एंड मोटर लगा होता है तो उसकी स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेफ्ट ड्राइव मोटर से अटैच होती है। नेक्स्ट, इसमें 2 कॉन होती हैं, इसलिए इसे डबल कॉन ब्लेंडर कहा जाता है। वर्किंग क्या है इसका? इसमें जिस सब्सटेंस की मिक्सिंग करनी होती है उसका अप्रॉक्स 50 से 60% लोडिंग कर देते हैं।
मतलब जिस सब्सटेंस की हमें मिक्सिंग करनी है उसको 50 से 60% लोड कर देते हैं। नेक्स्ट, जिस सब्सटेंस की मिक्सिंग करनी होती है उसे इनलेट के द्वारा फीड कर दिया जाता है। नेक्स्ट, उसके बाद मोटर को स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, यह मशीन 1 मिनट में 30 से 100 राउंड घूमती है और इसमें पर्टिकुलर टाइम सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, मिक्सिंग होने के बाद प्रोडक्ट को आउटलेट से ओपन कर लेते हैं। इनलेट में प्रोडक्ट को डालते हैं और आउटलेट से प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। यूज क्या है इसके? इसका यूज ग्रेनुअल्स एंड ड्राई पाउडर के एक समान मिक्सचर में होता है। नेक्स्ट, इसका यूज फार्मास्यूटिकल, फूड एंड केमिकल प्रोडक्ट को तैयार करने में किया जाता है। एडवांटेज क्या है इसके? इसमें अधिक क्वांटिटी वाले पदार्थ को भी मिक्स किया जा सकता है। नेक्स्ट, इसके मेंटेनेंस की कॉस्ट कम होती है। नेक्स्ट, इसमें मटेरियल को इजीली डाला और निकाला जा सकता है। डिसएडवांटेज क्या है इसके? इसे रखने के लिए स्थान की आवश्यकता होती है। अब पढ़ेंगे टरबाइन मिक्सचर। यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और रोटेशनल मूवमेंट के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। कॉन्ट्रैक्शन क्या है इसका? निर्माण। मतलब ये देखिए कुछ डायग्राम है, बहुत इजी है। ये टॉप व्यू और साइड व्यू, ये क्या है? ब्लेड्स। और ये जो डिस्क लगी हुई है ये सर्कुलर है। और नीचे देखिए स्लाइड ब्लेड टरबाइन, तो ये देखिए सीधी है, स्ट्रेट रेखा है, तो इसलिए इसको स्लाइड ब्लेड टरबाइन कहा गया है। और इसमें सेकंड वाला देखिए वर्टिकल कर्व ब्लेड टरबाइन, तो इसमें देखिए थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। नीचे नेक्स्ट पिच ब्लेड टरबाइन, तो इसमें देखिए सीधा सीधा है। तो आपको इस तरह के डायग्राम को बनाना है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, वेसल्स ऑफ मिक्सिंग चैम्बर। यह प्लेस है जहां मटेरियल को अपलोड किया जाता है और ब्लेड की हेल्प से मिक्स किया जाता है। जो वेसल्स ऑफ मिक्सिंग चैम्बर है इसमें मटेरियल को अपलोड किया जाता है, मतलब मटेरियल को डाल दिया जाता है और ब्लेड की हेल्प से मिक्स कर लिया जाता है। सेकेंड, टरबाइन ब्लेड। ब्लेड सेंट्रल शेफ्ट से जुड़े होते हैं और फ्लूइड मोशन को जनरेट करते हैं और प्रॉपर मिक्सिंग को कॉज करते हैं। थर्ड, सेंट्रल शेफ्ट। ये क्या है? यह मोटर के दोनों साइड ब्लेड से जुड़ा होता है और ब्लेड को घूमने में हेल्प करता है। फोर्थ, इलेक्ट्रिक मोटर। यह सेंट्रल शेफ्ट के रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वर्किंग क्या है इसके? जिस लिक्विड को हमें मिक्स करना है उसे हम वेसल्स के अंदर भर देते हैं। इसका वर्क होता है जिस लिक्विड को हमें मिक्स करना है वो वेसल्स में भर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, फिर उसमें टरबाइन को डालते हैं। मोटर की हेल्प से टरबाइन को चलाकर लिक्विड को मिक्स कर लेते हैं। नेक्स्ट, मिक्स होने के बाद वेसल्स को टरबाइन से अलग कर लेते हैं और सब्सटेंस को ऑब्टेन कर लेते हैं। इसको हमने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, आपको रटना नहीं है, आप बनाकर लिखिएगा। जो जो काम हमने किया है टरबाइन मिक्सचर में बिल्कुल वही लिखा है। इसमें हमने क्या किया है देखिए, जिस लिक्विड को हमें मिक्स करना होता है उसको वेसल्स के अंदर भर देते हैं, फिर उसके बाद टरबाइन को डालते हैं। टरबाइन को मोटर की हेल्प से चलाकर लिक्विड को मिक्स कर लेते हैं। मिक्स होने के बाद वेसल्स को टरबाइन से अलग कर लेते हैं और सब्सटेंस को ऑब्टेन कर लेते हैं। यूज क्या है इसके? हाई विस्कोस सॉल्यूशन को मिक्स करने में किया जाता है। नेक्स्ट, सिरप एंड ग्लिसरीन को मिक्स करने में। एडवांटेज क्या है इसके? इसमें शियरिंग फोर्स पॉपुलर से ज्यादा मिलता है। सेकंड, इसका यूज इमल्सिफिकेशन के लिए भी किया जाता है। डिसएडवांटेज क्या है इसके? ये बहुत महंगे होते हैं। अब पढ़ेंगे हम ट्रिपल रोलर मिल। ये क्या होता है? ट्रिपल रोलर मिल, इसका प्रिंसिपल। ट्रिपल रोलर मिल कॉम्प्रेशन ऑफ मटेरियल के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। कॉन्ट्रैक्शन देखिए नाम से ही लग रहा है ट्रिपल रोलर मिल, तो 3 रोलर होंगे। तो देखिए 3 रोलर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जो फर्स्ट रोलर है वो लो स्पीड का है, सेकंड रोलर है वो मीडियम स्पीड का है और थर्ड रोलर है वो हाई स्पीड का है। तो ऊपर देखिए हॉपर लगा है जिसमें फीड भरा हुआ है
और इधर देखिए क्रॉपर है जो फीड को इसमें रिसीव कर रहा है। इसमें 3 रोलर होते हैं, 1 2 3। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में इसमें 3 रोलर होते हैं। सेकंड, सभी रोलर अपोजिट साइड में रोटेट होती है। तो ये देखिए सिंबल भी बना है, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला कैसे रोटेट हो रहे हैं, तो यही लिखा है, सभी रोलर अपोजिट साइड में रोटेट होती है। नेक्स्ट, सभी रोलर हार्ड मटेरियल के बने होते हैं। नेक्स्ट, प्रत्येक रोलर की स्पीड अलग अलग होती है। फर्स्ट रोलर लो स्पीड, सेकंड रोलर मीडियम स्पीड और थर्ड रोलर हाई स्पीड। वर्किंग क्या है इसका, सबसे पहले मटेरियल को हॉपर के माध्यम से डाला जाता है। मटेरियल को सबसे पहले हॉपर में फीड करते हैं, फिर उसके बाद फिर मोटर को चालू किया जाता है। नेक्स्ट, जिससे रोल्स घूमने लगते हैं। मोटर को चालू कर दोगे तो रोल्स तो घूमने ही लगेंगे। नेक्स्ट, और मिक्सिंग प्रोसेस चालू हो जाती है। नेक्स्ट, जब प्रोसेस पूरी हो जाती है तो प्रोडक्ट को आउटलेट के माध्यम से बाहर निकाल लिया जाता है। यूज क्या है इसके, इसका यूज सेमी सॉलिड प्रोडक्ट या सब्सटेंस की मिक्सिंग में होता है, लाइक ऑइंटमेंट, क्रीम एंड पेस्ट ईटीसी। एडवांटेज क्या है इसके, आराम से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, यह महंगे नहीं होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसके, ये उन लिक्विड मटेरियल के लिए यूज नहीं किए जा सकते हैं जिनकी विस्कोसिटी 5 पास्कल होती है, जैसे ग्लिसरीन, अरंडी का तेल ईटीसी। अब पढ़ेंगे हम सिल्वर्जन मिक्सर, जिसको होमोजेनियस भी कहा जाता है। प्रिंसिपल क्या है इसके, यह शियरिंग फोर्स के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। कॉन्ट्रैक्शन, ये देखिए सिल्वर्जन मिक्सचर है और ये राइट साइड भी बना है एक डायग्राम। आप अगर बना सके तो दोनों को बना लें, नहीं तो ये वाला तो जरूर बना लें। ऊपर साइड इलेक्ट्रिक मोटर्स लगा है, बीच में ब्लैक ब्लैक जो डार्क ब्लैक है वो शेफ्ट है और ये स्टैंड है। नीचे साइड इमल्सिफाई हेड। इसको तो आपको बनाना ही है, और अगर आप इसको भी बना सकते हैं तो आप इसको भी बना लीजिए। तो सबसे ऊपर मोटर है, ये बीचों बीच में सेंट्रल रोटेटिंग शेफ्ट है और ये नीचे साइड इमल्सिबल लिक्विड है। आप इसको बना सकते हैं तो इन दोनों को बना लीजिए, नहीं तो लेफ्ट वाले को बना लीजिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट, मोटर। मोटर में क्या है, मिक्सिंग शेफ्ट को घुमाने के लिए एक इलेक्ट्रिकल मोटर का यूज किया जाता है। मोटर है तो मोटर को घुमाने के लिए इलेक्ट्रिकल बिजली का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिकल मतलब बिजली का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, मिक्सिंग शेफ्ट। मिक्सिंग शेफ्ट एक लॉन्ग रोटर होता है, इसका एक साइड मोटर से जुड़ा होता है और दूसरा साइड मिक्सिंग हेड से जुड़ा होता है, और यह मिक्सिंग हेड को घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। थर्ड, मिक्सिंग हेड। ये क्या होता है, मिक्सिंग हेड में ब्लेड होते हैं जो मिक्सिंग में एक इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करते हैं। कुछ मशीन में मिक्सिंग हेड को उठाने और नीचे करने के लिए एक मैकेनिज्म हो सकता है जिसे आवश्यकता अनुसार एडजस्ट किया जाता है। फोर्थ नंबर, स्पीड रेगुलर। फिफ्थ नंबर, अप डाउन कंट्रोल बटन। वर्किंग क्या है इसके, सबसे पहले मटेरियल को वेसल्स में भरकर प्रोड्यूस किया जाता है, फिर मोटर को स्टार्ट किया जाता है। सेकंड, मोटर को अलग अलग स्पीड से चलाया जाता है। नेक्स्ट, और मिक्सिंग हेड को नीड के अनुसार ऊपर या नीचे एडजस्ट किया जाता है। नेक्स्ट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मटेरियल को मिक्सिंग हेड की ओर ले जाता है जिसमें ब्लेड्स होते हैं। नेक्स्ट, हेड के हाई स्पीड रोटेटर और ब्लेड की मिक्सिंग और कटिंग की प्रोसेस 5 मिक्सिंग प्रोडक्ट देती है। यूज क्या है इसका यूज इमल्सन की प्रिपरेशन में करते हैं। नेक्स्ट, क्रीम जो फाइन पार्टिकल साइज की होती है उनको बनाने में। एडवांटेज क्या है इसके, यह डिफरेंट साइज में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट, यह बैच ऑपरेशन की तरह भी यूज किया जाता है। डिसएडवांटेज क्या है इसके, इसको साफ करना बहुत कठिन होता है, इसको आसानी से साफ नहीं कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम फिल्ट्रेशन, और ये जो फिल्ट्रेशन है वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे
केमिकल है तो केमिकल तैयार है। जब हम केमिकल को फिल्टर करेंगे, छानेंगे तो लिक्विड नीचे आ जाएगा और जो सॉलिड है वो ऊपर रहेगा। जैसे कि हम लोग चाय को छानते हैं तो चाय तो नीचे आ जाती है और जो सॉलिड पार्ट होते हैं वो ऊपर रह जाती है। यही होता है फिल्टरेशन। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, किसी भी सॉल्यूशन में लिक्विड प्रोडक्ट से सॉलिड पार्टिकल्स को ऑब्टेन करने की प्रोसेस को फिल्टरेशन कहते हैं। आपको हमने एग्जांपल दिया था और आप लेबोरेटरी में भी फिल्टर करते होंगे तो जो लिक्विड होता है वो नीचे आ जाता है और जो सॉलिड होता है वो ऊपर ही रह जाता है। और चाय तो सभी ने छानी होगी तो जो चाय होती है वो नीचे आ जाती है और जो चाय की पत्ती अदरक वगैरह होती है वो छन्नी में ही रह जाती है। तो यही होता है फिल्टरेशन। इंपॉर्टेंट ऑफ फिल्टरेशन, ये क्या होता है, फिल्टरेशन किसी लिक्विड की प्यूरिफिकेशन में हेल्प करता है। मतलब लिक्विड प्योर हो जाता है, जो मटेरियल है वो ऊपर ही रह जाता है। नेक्स्ट, इसका एम लिक्विड से सॉलिड को अलग करने का होता है। लिक्विड अलग कर लिया और सॉलिड अलग कर लिया। नेक्स्ट, इसका एम सॉलिड पार्टिकल्स को अलग करने में और लिक्विड पार्टिकल्स को अलग करने में है। तो जो सॉलिड पार्टिकल है उसको अलग कर लिया और लिक्विड पार्टिकल है उसको अलग कर लिया। फिल्ट्रेशन ही यही होता है। ये देखिए थोड़ा सा डायग्राम है, फिल्टर करके सबसे नीचे आ जाएगा तो ये फिल्टरेट हो जाएगा, ऊपर सॉल्यूशन है। जब हम इसको छानेंगे, फिल्टर करेंगे तो ये देखिए फिल्टर मीडिया है जिसको हम प्राइमरी फिल्टर भी कहते हैं, और ये देखिए फिल्टर केक है जिसको सेकेंडरी फिल्टर कहते हैं। ऊपर सॉल्यूशन है, इसमें सिलेरी, इसको हम सैलरी भी कह सकते हैं। अब सिलेरी क्या होता है, वह सॉल्यूशन जिसे फिल्टर करना है। सिलेरी मतलब जो भी सॉल्यूशन है वही होता है सिलेरी। सेकंड, फिल्टर मीडिया जिसको प्राइमरी फिल्टर भी कहते हैं। यह पोरस मीडिया है जिसकी हेल्प से सॉलिड को रोकते हैं और फ्लूइड को पास होने देते हैं। सॉलिड को रोक लेते हैं और फ्लूइड को पास होने देते हैं। यही होता है फिल्टर मीडिया जिसको हम प्राइमरी फिल्टर भी कहते हैं। फिल्टर के क्या होता है, फिल्टर मीडिया पर रुके सॉलिड को फिल्टर के कहते हैं। जो फिल्टर मीडिया होता है, फिल्टर मीडिया पर जो सॉलिड रुक जाता है उसको ही कहते हैं फिल्टर केक। जो फिल्टर केक होता है उसको सेकेंडरी फिल्टर भी कहा जाता है। फिल्टरेट क्या होता है, जो क्लियर लिक्विड मिलता है उसे फिल्टरेट कहते हैं। तो यही हो गया फिल्टरेट। थ्योरी ऑफ फिल्टरेशन क्या होता है, थ्योरी ऑफ फिल्टरेशन को निम्नलिखित इक्वेशन द्वारा समझा जा सकता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइजली इक्वेशन, सेकंड डर्सी इक्वेशन, थर्ड कोजी-फॉर्मन इक्वेशन। तो सबसे पहले हम पहली इक्वेशन को पढ़ेंगे, पॉइजली इक्वेशन। पॉइजली के इक्वेशन को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है, v इक्वल टू 5 डेल्टा पी आर की पावर 4 अपॉन 8 L ईटा, वेयर v इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो, डेल्टा p इक्वल टू प्रेशर डिफरेंट, r इक्वल टू रेडियस ऑफ कैपिलरी इन फिल्टर बेड, L इक्वल टू थिकनेस ऑफ फिल्टर केक, ईटा इक्वल टू विस्कोसिटी ऑफ फिल्टरेट। अब पढ़ेंगे डर्सी इक्वेशन। डर्सी इक्वेशन क्या है, डर्सी की इक्वेशन को निम्न टाइप से व्यक्त किया जाता है, v इक्वल टू के ए डेल्टा पी अपॉन ईटा एल, वेयर v इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, k इक्वल टू परमेबिलिटी कोएफिशिएंट ऑफ द केक, a इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ द पोरस बेड, डेल्टा p इक्वल टू प्रेशर डिफरेंट, ईटा इक्वल टू विस्कोसिटी ऑफ द फिल्टरेट, L इक्वल टू थिकनेस ऑफ द फिल्टर केक। थर्ड इक्वेशन कौन सी है, कॉची-फॉर्मन इक्वेशन। कॉची-फॉर्मन की इक्वेशन को निम्न टाइप से व्यक्त किया जाता है, v इक्वल टू a अपॉन ईटा s स्क्वायर, डेल्टा p अपॉन के एल, एप्सिलॉन q अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन q। अब ये होता क्या है, वेयर a इक्वल टू एरिया ऑफ फिल्टर मीडिया, s इक्वल टू स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल्स, डेल्टा p इक्वल टू प्रेशर ड्रॉप, k इक्वल टू कॉची कांस्टेंट, एप्सिलॉन पोरोसिटी ऑफ द केक। ये है फिल्टरेशन, और फिल्टरेशन इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। मेम्ब्रेन फिल्टर क्या होता है, मेम्ब्रेन फिल्टर एक प्रकार का फिल्टर मीडिया है जो माइक्रोपोरस फिल्म से बना होता है। ये विभिन्न स्पेसिफिक पोर साइज में बने होते हैं। इसके फॉर्मुलेशन के लिए मटेरियल सेलुलोज एसीटेट
पॉलीएमाइड, प्लास्टिक मेटल ईटीसी है। एप्लीकेशन क्या है इसके? इसका यूज सॉल्यूशन के फिल्टरेशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, इसका यूज डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए किया जाता है। तो ये था मेम्ब्रेन फिल्टर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपको पढ़ना तो सभी है। सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, ये इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल क्या है इसका? यह सर्विस फिल्टरेशन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। कॉन्ट्रैक्शन, निर्माण क्या है इसका? तो ये देखिए बोरोसिलिकेट, ये जो कॉनिकल फ्लास्क है ये बोरोसिलिकेट के बने होते हैं। और ऊपर देखिए लिक्विड ट्यूब फिल्टर, ये फनल है, फनल सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। इसका सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, इससे फिल्टर होगा और ये इसका डायग्राम है। आप इसको 2-3 बार बनाइएगा, आपको ये डायग्राम आ जाएगा। इसमें है क्या? इसमें एक फनल लगा हुआ होता है, तो ये देखिए लगा है फनल। नेक्स्ट, इसमें एक सिंटर्ड ग्लास फिल्टर लगा होता है जो कि बोरोसिलिकेट ग्लास का बना होता है। तो ये देखिए सिंटर्ड ग्लास फिल्टर लगा है और ये बोरोसिलिकेट ग्लास का बना होता है। पॉइंट, फनल एक कॉनिकल फ्लास्क से कनेक्ट होता है। नेक्स्ट, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर की डिस्क सुटेबल साइज एंड शेप से फनल के अंदर लगी होती है। नेक्स्ट, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर डिफरेंट साइज एंड शेप में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर को मैकेनिकल सपोर्ट देकर लगाया जाता है। नेक्स्ट, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर स्टेनलेस स्टील के भी अवेलेबल हैं। आपने इतना पढ़ा है, आपको सारे एपरेटर्स स्टेनलेस स्टील के ही मिले हैं, तो ऐसे ही पॉइंट को याद करना है कि जो एपरेटर्स हैं वो सारे स्टेनलेस स्टील के हैं। थोड़ा बहुत चेंज सभी में है। वर्किंग क्या है इसकी? जिस लिक्विड को फिल्टर करना है उसे हम फनल के अंदर डालते हैं। सेकंड, फनल में ही सिंटर्ड ग्लास फिल्टर लगा होता है। नेक्स्ट, जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। नेक्स्ट, लिक्विड इन होल्स से धीरे धीरे पास होता है। नेक्स्ट, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर से लिक्विड पास होने के बाद कॉनिकल फ्लास्क में जाता है और फिर कॉनिकल फ्लास्क में फिल्टरेशन स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट, फिल्ट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए कॉनिकल फ्लास्क के अंदर वैक्यूम को प्रोड्यूस कराते हैं। यूज क्या है इसके? लिक्विड से बैक्टीरिया को फिल्टर करने में। नेक्स्ट, इसका यूज पैरेंटरल इंजेक्शन ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन में किया जाता है। एडवांटेज क्या है इसके? इसे इजीली क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिल्टरेट में कोई बाहरी मटेरियल नहीं होता है। जब फिल्टर कर लेंगे तो क्या बाहरी मटेरियल रहेगा। डिसएडवांटेज क्या है इसके? ये एक्सपेंसिव होता है, मतलब महंगे होते हैं। नेक्स्ट, ये जल्दी टूट जाता है। अब पढ़ेंगे हम ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हीट को अप्लाई करके किसी सब्सटेंस से वाटर और अदर मॉइस्चर की मात्रा को रिमूव कर दिया जाता है, इसे ड्राइंग कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है इसके? स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। सेकंड, मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए। थर्ड, किसी मटेरियल के वेट को कम करने के लिए ड्राइंग प्रोसेस हेल्पफुल होती है। देखिए अगर पानी से भींगा है तो वो भारी होगा, जब उसको हम पोंछ लेंगे अच्छे से ड्राई कर लेंगे तो वो हल्का हो जाएगा। नेक्स्ट, यह ग्रेनुअल्स फॉर्मुलेशन में हेल्पफुल है। फ्लूइड बेड ड्रायर इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। प्रिंसिपल, यह एक मशीन है जिसका यूज ग्रेनुअल्स या पाउडर से मॉइस्चर कांटेक्ट को रिमूव करने के लिए किया जाता है। यह फ्लूइडाइजेशन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इसलिए इसे फ्लूइड बेड ड्रायर कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्शन क्या है? इसका थोड़ा सा डायग्राम अलग है, पर आप 2-3 बार बनाएंगे तो आपको आ जाएगा। ये सबसे ऊपर इनलेट है, इसके थोड़े साइड में आउटलेट है। ये फैन लगा है, इसके नीचे है फिल्टर बैग, फिर इसके नीचे डाटाचेबल बाउल्स, फिर इसके ये जो नीचे बना है ये फ्लूइड सॉलिड है और ये एयर फिल्टर है। तो इस तरह से इस डायग्राम को आपको बनाना है। 2-3 बार बनाना, आपको डायग्राम बनाना आ जाएगा। आप किसी भी क्वेश्चन को करें विद डायग्राम के, जिससे अच्छा इंप्रेस पड़ेगा। नेक्स्ट, यह स्टेनलेस स्टील का बना होता है। नेक्स्ट, इसमें डेटचेबल बॉयल लगी होती है जिसमें मटेरियल को लोड किया जाता है। नेक्स्ट, इसके अपर पार्ट में एक फैन लगा होता है जो तेजी से रोटेट करता है।
नेक्स्ट जिसके कारण एयर का सर्कुलेशन होता है। नेक्स्ट इसमें फिल्टर बैग लगे होते हैं, तो जो जो उसमें लगा है वही हमने इसमें लिखा है। वर्किंग क्या है इसके, हमें जिस भी प्रोडक्ट को ड्राई करना होता है उसे चोवल बाउल को बाहर निकालकर फीड कर देते हैं। नेक्स्ट इसमें ड्राई वैक्स लगे होते हैं जो ग्रेनुअल्स को बचाते हैं और एयर को पास होने देते हैं। नेक्स्ट फिल्टर बैग्स के जस्ट ऊपर फैन लगा होता है जो पार्टिकल्स को ड्राई करने में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट यूज क्या है इसके, इसका यूज मिक्सिंग, ग्रेनुलेशन और ड्राइंग में किया जाता है। नेक्स्ट इसका यूज इंग्रेडिएंट के मिक्सिंग में किया जाता है। एडवांटेज क्या है इसके, इससे ड्राइंग प्रोसेस में कम टाइम लगता है। नेक्स्ट इसका यूज मिक्सिंग में भी किया जाता है। डिसएडवांटेज क्या है इसके, ये एक्सपेंसिव होते हैं। नेक्स्ट ये साइज में ज्यादा बड़े होते हैं। एक्सपेंसिव मतलब महंगे होते हैं। अब पढ़ेंगे फ्रीज ड्रायर। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर सिलेबस में तो इसको भी पढ़ेंगे, छोड़ना कुछ भी नहीं है। देखिए एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, आपके सिलेबस में है तो कुछ भी आ सकता है, पर जो इम्पोर्टेंट है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो फ्रीज ड्रायर क्या है, फ्रीज ड्रायर में मटेरियल को फ्रीज करना ताकि आइस की परतें जमी हो। प्रिंसिपल क्या है इसके, इसके प्रिंसिपल में सब्लिमेशन की प्रोसेस द्वारा जमे हुए मटेरियल से वाटर निकाला जाता है। कॉन्ट्रैक्शन क्या है इसका, इसका डायग्राम थोड़ा सा हटके है। इसमें क्या लगा है, सबसे ऊपर फ्रोजन सब्सटेंस, ये डोर है, ये है हैंडेड सेल्फ, ये चैम्बर्स है, और ये देखिए टू वैक्यूम है, और ये आइसोलेशन ऑन वॉल्यूम से, और ये रेफ्रिजरेंट। तो इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है। इसमें क्या क्या है वो नीचे लिखा है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, चैम्बर टू प्रोवाइड लो एंड हाई टेम्परेचर। जो चैम्बर है वो लो टेम्परेचर को भी प्रोवाइड करता है और हाई टेम्परेचर को भी प्रोवाइड करता है। सेकंड रेफ्रिजरेटर। थर्ड वैक्यूम पंप। फोर्थ कंडेंसन। अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट, वैक्यूम चैम्बर में फ्रीज होने वाले मटेरियल को लोड करने के लिए अलमारियां होती हैं। वर्किंग क्या है इसके, प्री फ्रीजिंग। सबसे पहले सूखने वाले सब्सटेंस के चैम्बर में रखा जाता है, फिर टेम्परेचर को -40 डिग्री तक कम करने के लिए रेफ्रिजरेटर को ऑन किया जाता है। सेकंड वैक्यूम चैम्बर, फ्रोजन मटेरियल को वैक्यूम चैम्बर में रखा जाता है। थर्ड ड्राइंग, टेम्परेचर अधिक होने के कारण मॉइस्चर रिमूव हो जाता है। फिफ्थ कंडेंसर सिस्टम, यह सिस्टम वेपोराइट मॉइस्चर को कलेक्ट करती है और लिक्विड या सॉलिड में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट ड्राई होने के बाद मटेरियल को पैक किया जाता है। जब सूख जाता है तो मटेरियल को पैक कर दिया जाता है। यूज क्या है इसका, इसका यूज इंजेक्शन सॉल्यूशन से मॉइस्चर को रिमूव करने में किया जाता है। नेक्स्ट इसका यूज ब्लड प्लाज्मा, विटामिन, हार्मोन्स को ड्राई करने में किया जाता है। एडवांटेज क्या है इसके, इसका यूज थर्मोलेबल मटेरियल के ड्राइंग में होता है। नेक्स्ट इसमें से लॉस वोलेटाइल मटेरियल निकल जाते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसमें, इसमें टाइम ज्यादा लगता है। सेकंड इक्विपमेंट की कॉस्ट अधिक होती है। अब पढ़ेंगे हम एक्सट्रैक्शन। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना है। ये क्या होता है, एक्सट्रैक्शन वह प्रोसेस है जिसमें किसी भी क्रूड ड्रग के अंदर से मेन केमिकल कांस्टेंट को बाहर निकालना ही एक्सट्रैक्शन कहलाता है। इसका मतलब है जो क्रूड ड्रग है उसमें से मेन केमिकल कांस्टेंट को बाहर निकाला जाता है, वही होता है एक्सट्रैक्शन। जब हम इसको मेन केमिकल कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे तो इसका एक्सट्रैक्शन हो जाएगा। तो इसमें हमने यही किया है, वेस्ट प्रोडक्ट को अलग कर दिया और जो मटेरियल था मेन केमिकल कांस्टेंट था उसको अलग कर लिया। तो ये देखिए नीचे एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन हो गया है। जो मर्स है उसको, मर्स को क्या कहते हैं, मर्स होता है मटेरियल जिसको मर्स कहा जाता है। जैसे नीम की पत्ती, जो नीम की पत्ती है उसमें से मेन केमिकल कांस्टेंट को बाहर निकालना ही एक्सट्रैक्शन कहलाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन। पॉइंट नंबर फर्स्ट, लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। इस टाइप के एक्सट्रैक्शन में एक एक्टिव कांस्टिट्यूएंट को एक लिक्विड से अलग किया जाता है और दूसरे लिक्विड में ट्रांसफर किया जाता है। इस कंडीशन में दोनों सॉल्वेंट इमर्सिबल होते हैं। सेकंड सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। इस एक्सट्रैक्शन में
एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में अलग किया जाता है। टाइप ऑफ एक्सट्रैक्शन, इसकी ट्रिक है मिड-डे पर सांस को करंट मारा। तो एम का मतलब मैसीरेशन, आई का मतलब इन्फ्यूजन, डी का मतलब डाइजेशन, डी का मतलब डिकॉक्शन, पर का मतलब परकुलेशन, सांस का मतलब सॉक्सलेट, करंट लगागा काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन। एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इन्फ्यूजन को पढ़ते हैं। ये क्या होता है? यह एक्सट्रैक्शन की सबसे इजी मेथड है। इस मेथड में क्रूड ड्रग के मिक्सचर को नॉर्मल वाटर में भिगोया जाता है और फिर पूरे मिक्सचर को बिना दबाए छान लिया जाता है, उसे कलेक्ट कर लिया जाता है। इसमें क्या है, जो क्रूड ड्रग है उसको नॉर्मल वाटर में भिगो लिया गया। भिगोने के बाद मिक्सचर को भिगोएंगे तो मिक्सचर तैयार हो जाएगा। अब उस मिक्सचर को बिना दबाए छान लेना है और कलेक्ट कर लेना है, यही होता है इन्फ्यूजन। अब पढ़ेंगे हम डाइजेशन। ये क्या होता है? इस मेथड में क्रूड ड्रग के पाउडर को हॉट वाटर या नॉर्मल वाटर में डालकर बहुत ही हल्की हीट पर रखा जाता है और मिक्सचर को फिल्टर करके एक्सट्रैक्शन को कलेक्ट कर लिया जाता है। इसमें क्या है, इसमें क्रूड ड्रग के पाउडर को हॉट वाटर या नॉर्मल वाटर में डाल लेते हैं और हल्की हीट पर रख देते हैं और मिक्सचर को फिल्टर करके कलेक्ट कर लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें क्रूड ड्रग को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में बॉईल कर लिया जाता है और फिल्टर करके कलेक्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट मैसीरेशन। ये क्या होता है? इस मेथड में सॉलिड सब्सटेंस के पाउडर को एक कंटेनर में एक स्पेसिफिक सॉल्वेंट में भिगोया जाता है और कंटेनर का माउथ स्टॉपर की हेल्प से क्लोज किया जाता है और रूम टेम्परेचर पर कम से कम 72 आवर के लिए रखा जाता है और कंटेनर को समय समय पर सेक किया जाता है। इसमें क्या है, एक स्पेसिफिक सॉल्वेंट है उसको भिगोया जाता है एक कंटेनर में और कंटेनर का जो माउथ है उसको स्टॉपर की हेल्प से क्लोज किया जाता है और रूम टेम्परेचर पर, जो रूम का टेम्परेचर है उस पर कम से कम 72 घंटे के लिए रखा जाता है और कंटेनर को समय समय पर सेक किया जाता है। एप्लीकेशन क्या है इसकी? इसका यूज प्लांट से थेराप्यूटिक्स एक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑब्टेन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, इसका यूज एनिमल से एंजाइम और हार्मोन्स को अलग करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, इसका यूज फूड इंडस्ट्री में फ्लेवर और न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, इसका यूज केमिकल लेबोरेटरी में एनालाइज के लिए किया जाता है। थैंक यू दोस्तों, ये था चैप्टर नंबर 4। दोस्तों चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हुआ। दोस्तों वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद। दोस्तों बच्चों को मैसेज आते हैं कि आपका चैनल नहीं मिलता है, तो दोस्तों अगर आपके कॉन्टेक्ट में आपके फ्रेंड है, कॉलेज ग्रुप है, उसमें शेयर कर दिया करिए जिससे वो भी पढ़ सके। थैंक यू।